सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 6 अभ्यास 10B और इसके पहले 10 तक करवा दिए हैं जो कि अपवर्तक एवं अपवर्तक से रिलेटेड था। तो चलिए अब हम आपको अभ्यास 10B बताएंगे और अभ्यास 10B को करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं उसके बाद, ताकि हम लोग को चैप्टर को पूर्ण रूप से करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक बातें। तो इसमें अभाज्य संख्या करके दिया है, गुणनखंड क्या होता है, इन सब से पहले जान लेते हैं। तो चलिए पहले अभाज्य संख्या को जानते हैं, हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। और अभाज्य गुणनखंड को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जानते हो, वे संख्या जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक आपको पता ही है, अपवर्तक क्या होता है, चलिए नहीं पता है बता दे रहे हैं, हालांकि हमने अपवर्तक बता रखा है। वे संख्या जो वह संख्या जो जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी अपवर्तक है। 15 किसे किसे विभाजित होगी, 1 से होगी, 3 से, 3 पची 15, 3 से होगी, 5 से होगी और खुद से होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 15 का अपवर्तक हो जाएगा। लेकिन इसमें करा वे संख्या जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक, केवल दो, केवल दो, केवल दो। कौन कौन सी, वह भी एक और स्वयं। 2 अपवर्तक का मतलब एक और स्वयं, एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, वही हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो एक से और खुद से कटती है। तो आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, उदाहरण जैसे लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, दो दो हमारा भाज्य संख्या है, 2 एक से कटेगा खुद से, 3 हो गया, 5 हो गया। अपने अनुसार आप बहुत सारा लिख सकते हैं, 5, 7, अपने घर पे अभ्यास कीजिएगा कितना हम लिख सकते हैं। 11, 13, 15 तो हमारा कट जाएगा, जैसा कि आप अभी देखें। 15, 17 नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा और खुद से कटेगा। और 19, 23, 23, 23, इस तरह से आप 29, इस तरह से आप अपने अनुसार बहुत सारा लिख सकते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। 100 तक, 200, 300 तक आप लिखिएगा घर पे अपने और अभ्यास करिएगा, जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसका एक और सिंपली एक इसका परिभाषा है, वह संख्या जो सिर्फ एक या स्वयं से विभाजित होती है वो क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए इसमें हम दूसरे तरह से लिखे हैं इसमें, लेकिन कम इस परिभाषा का उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं, अपवर्तक नहीं करते जिसके 2 अपवर्तक होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि अपवर्तक क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए इसी परिभाषा को यूज करते हैं। वह संख्या जो सिर्फ एक से या स्वयं से विभाजित होती है, वह संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। सेम वही बात, वे संख्या जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक, 2 मतलब 2 अपवर्तक मतलब एक और खुद से, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड सबसे पहले अब जान लेते हैं हम लोग। देखिए गुणनखंड, गुणनखंड मान लीजिए आपके पास 8 आम है, 8 आम है, ठीक है। अब इसको बांटना है। मान लीजिए 8 आम को अगर एक व्यक्ति, अगर 8 लोग को बांटना है, 8 आम है, तो प्रति व्यक्ति को कितना बांटेंगे, प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति को 8 आम, एक आम, प्रति व्यक्ति को एक आम, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं तो कितने आम, 8 आम है और 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं तो एक एक आम सबको मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर 8 आम है, ठीक है। अब इसमें कितने लोगों को बांटना हमको, अब इसमें हमें 2 लोग को बांटना था, कितने लोग को बांट दोगे, 4 लोगों को, ठीक। अब देखो, अब 8 आम है, ठीक है। अब 3 लोगों को बांटना है बराबर हिस्सा में, इसको काटना नहीं है, ठीक है, बराबर हिस्सा में बांटना है, ठीक है। तो बराबर हिस्सा में बांटना है तो 8 आम है, 3 लोग को बांटना है तो संभव नहीं है, क्योंकि 2 करके बांटेंगे तब भी नहीं बटेगा। और 3 लोग हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। अगर 3 लोग हैं, 3 लोग तो 3 3 6 3 9 संभव नहीं है। तो
4 देखेंगे तो 4 4 4 बांटेंगे कितने लोगों को, 2 लोगों को बांट देंगे, ठीक है। और फिर अब सीधे 8 8 8 आम एक व्यक्ति को दे दें, ठीक है, एक व्यक्ति को दे दें। तो इस तरह से हमारा यही हमारा क्या है, गुणनखंड है, यानी किसी चीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांटना, ठीक है। और चलिए भाज्य संख्या भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भाज्य संख्या का भी जिक्र किया है हमारा। तो भाज्य संख्या जैसे कि वे संख्या जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक है, तो वह उसी तरह से भाज्य संख्या हमारा वे संख्या जिनके 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अगर इस तरह देखा जाए तो वह संख्या जो, तो अब भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा वह संख्या जो सिर्फ एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या से कटे, यानी विभाजित हो, वो हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। भाज्य संख्या आप लोग समझ गए, गुणनखंड समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड और वृक्ष वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड वृक्ष। तो चलिए अभाज्य, अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक लिखते हैं भाग विधि से, भाग विधि से, एक वृक्ष विधि से, वृक्ष विधि से, इसी दोनों का चर्चा हुआ है आपके चैप्टर में। तो भाग विधि से सबसे पहले देखते हैं। तो भाग विधि से मान लीजिए हमको 32 का निकालना है, 32 का, पेन नहीं चल रहा है सही से, चलिए इसी को यूज करते हैं। मान लीजिए 32 का निकालना है हमें, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। अच्छा एक क्यों नहीं है, इसको भी पहले सबसे पहले जान लेते हैं, एक क्यों अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए एक का जो अपवर्तक होगा, एक जो है ना, कहें कम से कम 2 अपवर्तक होना चाहिए, और एक का हमारा एक ही अपवर्तक हो, ठीक है, एक ही अपवर्तक है, जो कि कम से कम 2 अलग अलग अपवर्तक होना चाहिए, लेकिन एक का एक ही अपवर्तक है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या है कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देखेंगे, 2 से कट जाएगा। देखिए आप इस तरह से भी काट सकते हैं, आपको अगर अभी नहीं पता है तो 2 से काटेंगे, भाग देंगे इस तरह, भाग तो आपको आता ही होगा। तो देख कर हम 2 3 में 2 गया, 1 बचा, फिर 2 उतारे, फिर 2 छक्का 12, इस तरह से आप भाग दे दे करिएगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हमारा 16 बार में 2 एक नम 2, 2 छक्के 12। अब देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, और 2 दूना 4 और 2 एक नम 2। तो हमारा 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, यही सब हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार है, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा 5 1 2 3 2 से 5 बार में कटा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो अब देखते हैं वृक्ष विधि से, वृक्ष विधि से देखते इसी 32 को ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 16 दूना 32 भी कर सकते हैं, और 8 चौका भी 32 करते सकते हैं, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। तो 8 8 हम ले लेते हैं, 8 और 32, ठीक है। अब देखिए ये हमारा न तो 8 अभाज्य संख्या है और न तो 4 हमारा अभाज्य संख्या है, ये दोनों भाज्य संख्या है। तो ये 8 भी कटेगा, ठीक है, 8 कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, और 2 4 बार में कटेगा, 2 चौका 8। अब देखिए ये कटेगा 2 से 2 बार में, 2 दूना 4, ठीक। अब देखिए 3 अभाज्य संख्या मिल गया। अब एक देखिए ये 2 बार में कटेगा, अब ये 2 बार में, तो हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया ना हमारा। और कहीं इसमें अभाज्य संख्या नहीं दिख रहा है, बाकी ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, हमको अभाज्य संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बुक के क्वेश्चन पर। तो हमारा बुक के क्वेश्चन यानी कि अभ्यास 10 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं 9 के, इस तरह से, ठीक है। 9 के 3 तिरिका 9, 3 एक नम 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे
3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 सही हो जाएगा। अब दूसरा कर यदि किसी संख्या के भाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। देखिए यही हमारा गुणनखंड होता है, यही 3 गुणे 3। तो इसी तरह से इसमें गुणा कर दिए, 2 दूना 4 और 3 12, तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 12 का अगर करेंगे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक नम 3, तो 2 2 2 3 आया ना, 2 2 3, तो हमारा यही 12 हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तीसरा इतना पूर्वक नहीं है, नहीं समझेंगे। तीसरा, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 8 को सबसे पहले 8 हमारा चूंकि भाज्य संख्या है, तो 8 को तोड़ेंगे। 8 को आप इस तरह से करके देख लीजिएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एक नम 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 1 2, 3 बार 2। ठीक, अब ये 3 हमारा अभाज्य संख्या ऑलरेडी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या गुणनखंड 8 और 3 है, तो उसका भाज्य गुणनखंड बताइए। तो भाज्य गुणनखंड यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इन्हें अज्ञात संख्या को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो देखिए 60 को 6 दहियम 60। ठीक है, अब 6 चूँकि भाज्य इसलिए इसको भी तोड़ा है, तो 2 तिहाई 6, 3 यहाँ इसमें भरा जाएगा। ठीक है, 3 2 तिहाई 6। अब देखिए 10 को भाज्य 5, यानी कि 5 दूना 10। अब देखिए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। ठीक है, आप इससे करके देख सकते हैं अगर ये आपको कठिन लगता है तो। ठीक है, सिंपल है यार, क्या कठिन लगेगा। ठीक है, 60 को अब विभाजित किया, 30 दूना 60, 30 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 60 आएगा। ठीक है, अब 10 छक्का, सॉरी 10 छक्का नहीं, 30 है, तो 10 तिहाई 30। अब देखिए 10 को 2 पंचे 10। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 5 9 हो जाएगा हमारा। और देखिए छोटी कहता है, अगर मान लीजिए 5 अंक की छोटी संख्या कह दे, देखिए छोटी संख्या भी बताते, तो 1 लिख के और जितना संख्या कहेगा उससे 1 कम 0। 5 अंक का है तो 1 लिख के 4 0, और 6 अंक का है तो 1 लिख के 5 0। तो हमारा छोटी होता है या बड़ी होता है 5 अंक की। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखकर दूसरे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999, यानी 4 9 होगा, 4 9 होगा। ठीक है, तो 4 9 होगा, तब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब देखिए इसका 4 9 था ना, 1 2 3 4। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, आप काट के देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 1111 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब 11 से काटेंगे, 11 का नम 11। ठीक, अब 2 संख्या 0, 11 का नम 11, 101 किसी से नहीं कटेगा, तो 101 का नम 101। ठीक है, क्योंकि 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए कहें आप। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9999, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्या समझना है यार, बिल्कुल यही है, और जिस तरह समझा रहे हैं आपको आ रहा होगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो छोटी संख्या का हमने बताया है, 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 के आगे 4 शून्य, 1 2 3 4। ठीक, अब इसका कर लेंगे, 2 पच्चे 10 0 0 0। ठीक, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 0 0। पहले आपको काटना अगर ऐसे नहीं आ रहा था, आप भाग देख के कर सकते हैं, जैसे कि 2500 है, अब इसको 2 से भाग देंगे, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 2 पच्चे 10 0 0, फिर 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पच्चे 10 0, फिर 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 2 बचा 5 पच्चे 25, फिर 5 दूना 10, फिर 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एक नम 5। ठीक है, तो हमारा 1000 कर रहे हैं,
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यही हो जाएगा, यही आप लिख लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं, 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, ठीक, 4 बार। अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए हमारा क्या छठवां क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। अब देखिए 1728 का भाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 1728 का, तो 1728 का चलिए करते हैं। 1728 का कह रहा है भाग विधि द्वारा, वृक्ष विधि द्वारा कहता है, वृक्ष विधि द्वारा करते हैं इस तरह से। 1728 इस तरह से ऐसे करके बांटते हैं, ठीक है। लेकिन भाग विधि इसका तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखिए 2 दूना 4, 2 एक नम 2 छक्के 12, 2 एक नम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4। देखिए हम लोग का इतना मैथ हम लोग लगाए हैं कि इतना एक्सपीरियंस होगा कौन कौन किससे कटेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी नए हैं तो इस तरह से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, भाग दे दे, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटिएगा, 5 से। अभाज्य संख्या ही लेना, आपको पता ही है, हम बता चुके हैं। तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। देखिए कुछ दिन तक अगर आप भाग दे करेंगे ना, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1728 का अभाज्य गुणनखंड, 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, ठीक। अब 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1728 का। इस तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 8वां देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका भी लिखते हैं। कौन सा? 112, 120, 135। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 112। 112, चलिए आप देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, हम ले रहे हैं यहाँ पे। 112 है, 112 है, फिर क्या है? 120 है, आप लोग देख सकते हैं। 112 है, 120 है, फिर 135 है, फिर क्या है? 140 है, 140 है, उसके बाद क्या है? 150 और 1228 है। 100, तो चलिए पहले इनसे 140 तक कर लेते हैं। तो 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12, ठीक। अब देखिए 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 7 एक नम 7। अब हमारा देखिए 112 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 2 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक। आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, इतना तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 15 बार में, 3 पचे 15, अब 5 एक नम 5। अब 120 का गुणनखंड 120 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए अब इसका करते हैं, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 से 3 पचे 15, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 5 अब भी 3 ही जाएगा, 3 पचे 15, अब 5 एक नम 5। अब 135 का इस तरह 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 140 का 2 सत्ते 14, 70 2 तिहाई 6, और 1 बचे 2 पचे 10, 3 एक नम 3 नहीं कटेगा, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एक नम 7, ठीक है। अब 140 का हो गया। अब बचा 150 और 1228। 150 और 1228 का भी कर लेते, 150 और 1228, ठीक है। पहले 150 का कर लेते हैं। तो 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पचे 10, और 2 से नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 से 5 पचे 25, 5 एक नम 5। तो 150 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब 1228 का देख लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और 2 एक नम 2, और 2 चौका 8, अब 2 तिहाई 6, 0, 2 सत्ते 14। अब देखिए 307, बहुत
307, चलिए अभी इसको काटने पर पता चलेगा 307 हमारा किससे किससे कटेगा। क्योंकि हमारा 307 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हमारा 307 से ही कटेगा। तो 1228 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 307। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए। 80 और 90 के बीच यानी कि जिसके सिर्फ दो अपवर्तक हों। ठीक है, तो 81, 81 देखिए हमारा एक से है और 81 से कटबा करेगा, लेकिन देखिए तीनों से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, दो बचा, दो इसमें आया, तो क्या आप 81 का आप भाग दे के देख सकते हैं। तो 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, 1, 3 7 21, 27 बार में कट गया। और एक से और 81 खुद से कटबा करेगा, तो ठीक है, ये तो हमारा नहीं होगा 100%, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 81 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए 83, 83 किसी से नहीं कटेगा, ये तो सबको पता है। 83 एक से और 83 से ही कटेगा केवल, और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन 87 हमारा कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा। 3 दूना 6, देखिए 87 को आप काट के देख सकते हैं। 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, 7 3 9 27, 29 बार में काटा। ठीक है, तो देखिए इसके भी 2 से अधिक अपवर्तक हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बचा चौथा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। कैसे, देखिए 83 किसी से नहीं कटेगा और 89 भी किसी से नहीं कटेगा, आप कितना भी काट के देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य कहलाती हैं। ठीक है, ये संख्या जिनको 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ दिया है आपके बुक में। देखिए वे संख्या जिनके 2 से अधिक लिखना चाहिए, 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 रहेगा तो तब तो यार अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें लिखना चाहिए वे संख्या जिनके 2 से, ये काट दीजिए, इतना काट दीजिए, 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, 2 रहेगा तो हो जाएगा, 2 से अधिक सही रहेगा। ठीक है, बुक में 2 या 2 से अधिक दिया, वो गलत हम मान रहे हैं। दूसरा है वे संख्या जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होती है। एक और स्वयं तो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या, वही पर पूरा डिफिनेशन में दे दिया है परिभाषा में। अब तीसरा देखते हैं, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या है। अब देखिए एक संख्या के अपवर्तक क्या होता है, 7 और 14। देखिए अपवर्तक हमारा क्या होता है, अपवर्तक किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं, देखिए गुणा, देखिए किसी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, उसमें अगर गुणा किया जाए, गुणा करने पर प्राप्त संख्या है तो वह क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। जैसे 7 में 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 7 चौक 28, यह 28 रहेगा। ठीक है, आपके बुक में गलत दिया है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 है, वह संख्या क्या होगी, 7 होगी। यानी कि 7 के अपवर्तक ये सब हैं। ठीक है, 7 के पहाड़े में सब आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।